हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? तबीयत ठीक है सब लोगों की? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेक few moments of yours to you know to tell you this, that in the last 4 or 5 days I did record few lectures, but those were have to be deleted because there was some problem in the audio. So today I have fixed that problem and I'm back to the topic that we were discussing in the last video, that is friction. और आपको याद ही होगा कि फ्रिक्शन में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था. फ्रिक्शन में मैंने डिस्कस किया था स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? याद है? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये डिस्कस किया था. मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में फर्क क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे स्टडी किया जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे स्टडी किया जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक कंडीशन में कैसे डेवलप होता है. फिर हमने उसका ग्राफ वगैरह भी देखा था. तो ऑलमोस्ट बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, राइट? आज हमें डिस्कस करने प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन पे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले एकदम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम, देन वी विल मूव ऑन टू द हायर डिफिकल्टी लेवल. ओके, चलो पहला एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत ही इजी एग्जांपल. consider the block shown in figure. ठीक है, एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पे. ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कंसिडर करो, ठीक है? यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, म्यू एस 0.5 दिया और म्यू के 0.4, और इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो. ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया है, इफ कैपिटल M इज इक्वल टू 3 kg एंड F इज इक्वल टू 2T, मतलब टाइम डिपेंडेंट फोर्स है 2T न्यूटन, देन फाइंड. क्या क्या फाइंड करना है? देखो, सबसे पहले आपको फाइंड करना है द टाइम एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग. कौन से टाइम पे ब्लॉक की मोशन शुरू होती है. और दूसरा क्वेश्चन दिया है द एक्सेलरेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. फिर उसके बाद उस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उसका इक्वेशन फाइंड करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. म्यू एस दिया है आपको, म्यू के दिया है, फोर्स का जो इक्वेशन है वो भी दिया है, ठीक है, 2T, मतलब टाइम डिपेंडेंट है. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे देखो, और केयरफुली देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन से हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नॉर्मल रिएक्शन होगी mg, और यहाँ पे मास कितना है m, मास है 3 kg, 3 इंटू g कितना है 10, राइट, 30 न्यूटन. तो क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड कर सकता हूं? यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन याद है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? वो होता है म्यू एस एन. वहां पे म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, और एन कितना है 30 इंटू 0.5 कितना आएगा 15 न्यूटन. मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 15 न्यूटन. इसका मतलब ये हुआ कि 15 न्यूटन का फोर्स जब तक आप उसके ऊपर नहीं लगाते तब तक ये ब्लॉक की मोशन ही शुरू नहीं होगी. ये ब्लॉक की मोशन कब शुरू होगी? जब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के ऊपर जाएगा, मतलब 15 न्यूटन के ऊपर जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, F इक्वल टू 2T. मतलब अगर टाइम 1 सेकेंड है तो हमने जो फोर्स लगाया वो 2 न्यूटन आएगा. तो क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है क्या? नहीं. तो इसका मतलब टाइम 1 सेकेंड पे ब्लॉक की मोशन शुरू नहीं होगी. और फ्रिक्शन भी डेवलप कितना होगा, टाइम जब 1 सेकेंड होगा तब फ्रिक्शन, आपने जो फोर्स लगाया वो 2 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन जितना ही डेवलप होगा. मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो फ्रिक्शन उतना ही डेवलप होगा जितना आप फोर्स लगा रहे हो. अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा, आप कम फोर्स लगाओगे तो कम फ्रिक्शन डेवलप होगा. ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि मोशन कब शुरू होगी? तब शुरू होगी ना जब F की वैल्यू 15 न्यूटन के बराबर हो जाएगी.
तो F की वैल्यू 15 पुट करो, ये कितना आएगा 15 इक्वल टू 2t, तो t इक्वल टू 15/2 मतलब 7.5 सेकेंड। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, द टाइम एट विच द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग इज एट t इक्वल टू 7.5 सेकेंड। अंडरस्टूड? अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब ब्लॉक के एक्सेलरेशन का इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास। मास तो हमें पता है, इसका मास कितना दिया है, इसका मास दिया है 3 kg, राइट। लेकिन इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स मतलब हमने जो फोर्स लगाया वो, राइट, हमने जो फोर्स लगाया वो, और उसको बैकवर्ड फोर्स कौन सा लगाया, फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन का फोर्स माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि ब्लॉक मोशन में आ गया तो फ्रिक्शन का फोर्स अब स्टैटिक नहीं है, फ्रिक्शन का फोर्स अब कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास होगा ना। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना। तो ये क्या होगा फिर, हमने जो फोर्स लगाया वो कितना है, वो है 2t, तो वो है 2t माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन अपॉन टोटल मास, तो ये हो जाएगा 2t माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन है 30, तो 0.4 इंटू 30 कितना आएगा 12, तो ये आएगा 12 अपॉन मास कितना है, m इज 3 kg, तो ये हो जाएगा 2/3t माइनस 4, तो ये आएगा आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आफ्टर t इक्वल टू 7.5 सेकेंड, क्योंकि 7.5 सेकेंड के बाद ही ब्लॉक की मोशन शुरू होगी ना, इसीलिए वो एक्सेलरेशन आएगा a इज इक्वल टू 2/3t माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड? तो ये आ गए ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूजुअली फ्रिक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान ही होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है और इन क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है। यू मस्ट नो दैट, इफ यू डोंट नो दैट देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखो मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक टेबल दिया है और टेबल के ऊपर एक चेन है, मेटल चेन। और क्वेश्चन ऐसा है, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, कंसिडर द मेटल चेन ओवरहैंगिंग द टेबल, ठीक है, और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है म्यू। इट्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया है। अब क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ चेन that can overhang the टेबल के ऊपर से कितना मैक्सिमम फ्रैक्शन ओवरहैंग कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे डील करोगे? देखो इमेजिन करो, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन दैट कैन ओवरहैंग इज लेट अस से x, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सपोज मैक्सिमम फ्रैक्शन that can overhang is x। अब देखो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है बोले तो फिर x लेस देन 1 होगा। x कैन बी हाफ, x कैन बी 1/3, कैन बी 3/4, बट इट विल बी लेस देन 1 क्योंकि ये होल का एक कुछ पार्ट है। अब इसका जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो कितना लगेगा, वो इसका जितना मास है इंटू mg ना, मतलब m इंटू g। अब टोटल चेन का मास अगर कैपिटल m ले लिया तो ये जो पार्ट है इसका मास कितना आएगा, इसका मास आएगा x mg ना, क्योंकि अगर वो हाफ है तो हाफ mg, अगर वो 1/3 है तो 1/3 mg, अगर वो 3/4 है तो 3/4 mg। दैट मींस डाउनवर्ड फोर्स कितना आएगा, x mg। अब इसको नीचे खींचने वाला फोर्स जैसे वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है, फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा है, तो वो फ्रिक्शन का फोर्स कितना आता है म्यू n। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट के हिसाब से आएगी ना। अब x पार्ट इधर गया तो इसका ये पार्ट कितना है 1 - x, तो ये आएगा 1 - x इंटू mg, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का है
नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू एम जी, सो म्यू इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एम जी, राइट। ये लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम ये वैल्यू हो जाएगी उसके बाद ये स्लाइड हो जाएगा, उस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करो, म्यू इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एम जी इज इक्वल टू एक्स इंटू एम जी। तो एम जी और एम जी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो म्यू इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, म्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, म्यू माइनस म्यू एक्स इक्वल टू एक्स, माइनस म्यू एक्स उधर जाके प्लस म्यू एक्स हो जाएगा। तो म्यू प्लस 1, एक्स कॉमन निकलेगा यहाँ दोनों में से, तो अल्टीमेटली एक्स इक्वल टू क्या आएगा, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। So this is the maximum fraction of length of the chain that can overhang the table. टेबल के उस पार overhanging part maximum इतना fraction overhang कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर overhang करने लग गया तो ये डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स कम हो जाएगा और वो चेन स्लिप हो जाएगी। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। फ्रिक्शन में ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेई में आ चुका है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आई थिंक जेई 2016 में आया था या जेई 2017 में, आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर ये क्वेश्चन जेई में एक बार आ चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि ग्राफ दिया है सरफेस का, ठीक है, और मेंशन किया है कि उसके ऊपर एक ब्लॉक है, और ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, ऐसा इक्वेशन दिया, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली इक्वेशन याद नहीं, लेकिन आई एम होपिंग कि इक्वेशन ऐसा कुछ तो भी है, y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 या फिर एक्स स्क्वायर बाई 3, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट वेयर द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, what is the maximum height where block can be placed without it slipping, और वो स्लिप नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पे म्यू की वैल्यू दी है, लेट अस से 1/2 स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इज 1/2। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। देखो, आप जितना आप इसको ऊपर लेके जाके रखोगे उतना इसके नीचे आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट। और उसको प्रिवेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन तो यहाँ पे आएगा। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे नीचे खींचने वाला फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा और उस पॉइंट पे वो स्लिप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है mg। mg के दो कंपोनेंट है, इधर कंपोनेंट क्या आएगा mg साइन थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या आएगा mg कॉस थीटा। अब ये जो mg कॉस थीटा है इसको बैलेंस करेगी नॉर्मल रिएक्शन, एम आई राइट, नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो mg साइन थीटा है इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती, म्यू एन ना। तो जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसको अपोज नहीं कर पाएगी, तो ब्लॉक नीचे स्लाइड होगा। सो ब्लॉक विल स्लाइड व्हेन, कब ब्लॉक स्लाइड होगा, जब mg साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन से। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन, मतलब mg साइन थीटा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा म्यू इंटू एन। यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। ध्यान दो इधर, तो mg और mg क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉस इधर लेके जाओ, साइन बाय कॉस इज tan थीटा, मतलब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। सो ब्लॉक विल स्लाइड व्हेन थीटा बिकम्स मोर देन tan इनवर्स ऑफ म्यू। मतलब जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan इनवर्स ऑफ म्यू से ज्यादा होता है तब ब्लॉक स्लाइड होता है। और इस एंगल को पता है हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो वही सेम कंसेप्ट हम यहां पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे ऐसा टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे आप, तो ये थीटा एंगल करेगा एक्स एक्सिस के साथ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो tan थीटा है स्लाइड तब होगा ना, इट विल स्लाइड व्हेन tan थीटा इज मोर देन म्यू, और एटलीस्ट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू तो होना चाहिए एटलीस्ट,
है कि नहीं, एटलीस्ट ना, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा क्या है, tan थीटा ये टेंजेंट का स्लोप है, और आपको याद है टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ना, dy बाई dx, बेसिक फंडामेंटल आइडिया। तो ये इक्वेशन क्या दिया इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3, तो फिर tan थीटा क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू म्यू, इसका dy बाई dx क्या आएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाई 3 इज इक्वल टू म्यू कितना है 1/2, म्यू इक्वल टू 1/2। तो इससे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 इधर डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4, मतलब जब x की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 3/4 हो जाएगी तब dy बाई dx म्यू के बराबर हो जाएगा, और dy बाई dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है tan थीटा, मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा, और ये स्लिप होना शुरू होगा। तो हम मैक्सिमम कितने हाइट पे रख सकते हैं बिना स्लिप हुए, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, y शोज यू द हाइट ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर बाई 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/3 इज 3, 4 का स्क्वायर 16, 3/16 मीटर। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच यू कैन प्लेस द ब्लॉक। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है ना, ओके। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ओके। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई एम श्योर कि एग्जाम में जो क्वेश्चन था उसमें ये इक्वेशन नहीं था, इक्वेशन कुछ अलग होगा, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा ही है। सो आई होप कि आपको एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ म्यू जब होता है तब ब्लॉक स्लाइड होता है, अगर थीटा लेस देन tan इनवर्स ऑफ म्यू होगा तो फिर ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। समझे, इज इट मेकिंग सेंस? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुड वी लुक इनटू मोर क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन देखे, चलो देखते हैं, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते फ्रिक्शन पे, मतलब मैं जब भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ना, तो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो मुझे मिलते हैं वो बेसिकली फ्रिक्शन में मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, ऐसा है, ऐसे दो इंक्लाइन प्लेन दिए और दोनों आइडेंटिकल है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, वो भी आइडेंटिकल रखा है, बस डिफरेंस इतना है, ये स्मूथ है और ये रफ है, तो इसका म्यू 0 है और इसका म्यू पता नहीं है, ठीक है। और दोनों के लिए ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, मतलब डेटा ऐसा दिया है, द ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द रफ सरफेस, block sliding on rough surface takes eta times the time as that of on the smooth surface। समझ रहे हो, मतलब एक स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक रखा है, एक रफ सरफेस पे। आप सोचोगे कौन से ब्लॉक को ज्यादा टाइम लगेगा बॉटम पे जाने के लिए, ऑब्वियसली रफ सरफेस वाले को, क्योंकि वो स्लो जाएगा, वहां पे फ्रिक्शन है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है क्या, नहीं, तो ये फास्ट जाएगा। तो इसको जो टाइम लगता है, तो इसको टाइम लगता है लेट अस से t0। तो रफ सरफेस वाले को कितना टाइम लगता है, रफ सरफेस वाले को टाइम लगता है ईटा टाइम्स, ईटा मतलब इसको जो टाइम लगता है स्लाइड होने के लिए वो ईटा t0 है। समझ रहे हो? तो इससे हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ रफ सरफेस। रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, चलो देखते हैं क्या करने का। देखो सबसे पहले तो स्मूथ सरफेस का देखो, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा, इसको m से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन मिलेगा ना, इसका एक्सेलरेशन कितना, g sin थीटा। लेट अस से ये जो लेंथ है, ये लेंथ है लेट अस से l, कैन आई से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। If I say this s equal to ut plus half at square, I can say very well that u is 0 because initially तो इसकी velocity 0 थी, it is starting from rest, तो u को मैंने 0 कर दिया। s की वैल्यू कितनी, l equal to half a, इसका एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1।
अभी रुक जाओ, इक्वेशन नंबर 1 आया। क्या हम सिमिलर इक्वेशन दूसरे वाले के लिए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? mg sin थीटा। और पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना आएगा? फ्रिक्शन का फोर्स तो म्यू एन आएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी देख लो। नॉर्मल रिएक्शन तो आएगी mg cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? आगे खींचने वाला फोर्स mg sin थीटा माइनस पीछे खींचने वाला फोर्स फ्रिक्शन म्यू एन इज म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाय इसका मास है कैपिटल एम, तो एम कैंसल। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन आता है g और g कॉमन ले लो, ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये इसका एक्सेलरेशन है नीचे आते वक्त, क्योंकि नीचे खींचने वाला mg sin थीटा, पीछे खींचने वाला म्यू एन। तो अब इसको जो टाइम लगेगा उसका ये वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है और s कितना है? l। u 0 है, हाफ इंटू a कितना है? a हमने फाइंड किया ना, a इज g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट, इंटू टी स्क्वायर। और इसका टाइम क्या है? ईटा टी नॉट ना, मतलब ईटा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया, इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया। आप सॉल्व करने का इनको कैसे? इन दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि इधर भी एल है इधर भी एल है। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ कैंसिल, जी कैंसिल, टी नॉट स्क्वायर, टी नॉट, यहाँ पे टी नॉट है ना टाइम, टी नॉट स्क्वायर कैंसिल, बचेगा बस इधर साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? ईटा स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ईटा स्क्वायर इधर भेजो, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हमें फाइंड क्या करना है वो भूलने का नहीं, फाइंड क्या करना है वो नहीं भूलना, हमें म्यू फाइंड करना है। म्यू कॉस थीटा इधर लेके आओ, म्यू कॉस थीटा इधर, साइन थीटा ये उधर लेके जाओ, तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, साइन थीटा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाय ईटा स्क्वायर। कॉस इधर भेजोगे तो साइन बाय कॉस इज टैन, अल्टीमेटली म्यू आ जाएगा टैन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय ईटा स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय ईटा स्क्वायर। दिस इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द रफ सरफेस। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं, या फिर इस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। समझ में आ रहा है? शुड वी लुक इनटू मोर प्रॉब्लम्स? चलो और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तब तक मैं एक बार देख लूं कि ऑडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है ऑडियो। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। केयरफुली देखो क्या दिया है नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है फाइंड मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन अप्लाई ऑन द रोप। देखो ये दिस इज द मैन, ओके, दैट मैन हैज अ रोप इन हिज हैंड, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन अप्लाई? दैट मैन इज पुलिंग दैट रोप। तो वो रोप को ऐसे खींच रहा है नीचे, ठीक है। लेट अस से वो टेंशन टी से नीचे खींच रहा है। कितने टेंशन से? टेंशन टी से। क्वेश्चन ऐसा है, तो वो मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है सो दैट द प्लैंक अंडरनीथ हिम डज नॉट स्लिप। उसके नीचे जो प्लैंक है वो प्लैंक स्लिप नहीं होना चाहिए। अब देखो ये टेंशन यहाँ पे लगेगा तो इधर लगेगा, तो इधर भी लगेगा, तो इधर भी लगेगा, तो इधर भी लगेगा, तो इधर लगेगा, तो इधर भी लगेगा, राइट। तो वो जो टेंशन है रोप के अंदर, वो रोप के अंदर का टेंशन इस प्लैंक को आगे खींचेगा ना, लेकिन क्योंकि वो प्लैंक नीचे और यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देखा दिया है म्यू, तो ये प्लैंक इतने आसानी से नीचे जाएगा नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम कितना फोर्स है जो ये इंसान लगा सकता है उस रोप पे बिना इस प्लैंक को फिसलने दिए। प्लैंक फिसलना नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है। उससे ज्यादा किया तो फिर फिसल जाएगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए काम करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। किसकी? मैन और प्लैंक की कंबाइन। देखो ये मैन है, तो अभी मैं पूरी डायग्राम प्रॉपर नहीं ड्रॉ कर रहा, लेकिन मैं बस ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, और ये नीचे का सरफेस है, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू। अब देखो ये जो जिस फोर्स से वो पर्सन जितने फोर्स से वो रोप को नीचे खींचेगा, उतने फोर्स से वो रोप उसको ऊपर भी खींचेगा ना।
है कि नहीं, राइट। और ऊपर से इसका खुद का मास स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, बराबर है, एम आई राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ऐसे बैकवर्ड लगेगा और यहाँ पे टेंशन इसको आगे खींच रहा है। जिस पॉइंट पे आगे खींचने वाला टेंशन पीछे खींचने वाले फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, उस पॉइंट पे वो फिसलना शुरू होगा, राइट। सो मैक्सिमम टेंशन दैट ही कैन अप्लाई ओनली सो लॉन्ग दैट टेंशन बिकम्स एटलीस्ट लेस देन और इक्वल टू एफ। व्हेन टी बिकम्स मोर देन फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इट विल स्टार्ट स्लीपिंग, राइट। तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है एम प्लस एम जी, अपवर्ड टी, और यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी वो एन। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ द प्लैंक विल स्लीप और स्लाइड when T becomes more than maximum friction. Am I right? Okay, ठीक है। अब T मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा कब होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो मुझे यहाँ पे एन फाइंड करना पड़ेगा, तो इसलिए वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो, तो यह क्या आएगा एन प्लस टी अपवर्ड, डाउनवर्ड कितना है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, तो अल्टीमेटली एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस टी हो जाएगा ना, राइट। यह आएगा आपका n, तो वो n की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो t मोर देन म्यू इन ब्रैकेट में n क्या आएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस टी, तो ये म्यू इंटू माइनस टी, तो माइनस म्यू टी इधर आके क्या होगा प्लस म्यू टी, तो t प्लस म्यू टी इज मोर देन म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये रिलेशन आएगा। अब यहां से t और t कॉमन निकल सकता है, तो t और t कॉमन ले लो, तो 1 प्लस म्यू आएगा, और 1 प्लस म्यू डिवीजन में जाएगा ना, तो ये स्लाइड तब होगा व्हेन टेंशन बिकम्स मोर देन म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट द पर्सन कैन अप्लाई ऑन द रोप विदाउट लेटिंग द प्लैंक अंडरनीथ हिम स्लीपिंग। अगर वो प्लैंक बिना स्लाइड हुए उसको फोर्स लगाना है तो वो ज्यादा से ज्यादा इतना फोर्स लगा सकता है, इससे ज्यादा फोर्स अगर उसने लगा दिया तो वो प्लैंक स्लाइड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट जस्ट यू शुड नो हाउ टू यू नो how to draw the free body diagram, how to find out the friction force and then apply the Newton's laws. Even if you know that much, you can solve the questions. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप में से कुछ लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही डिफिकल्टी है तो एक काम करो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे मैंने एक सीरीज बनाई है लेक्चर्स की, देयर आर 6 लेक्चर्स इन इट, तो उसको एक बार केयरफुली देखो, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को एक बार प्रॉपरली, 6 लेक्चर्स है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, उसको अच्छे से समझने के बाद फिर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम ट्राई करो। बिना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का प्रॉपर स्टडी किए आप फ्रिक्शन के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो लुक इनटू दैट, दैट इज माय एडवाइस टू यू। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं तब तक। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इजी है, नॉट डिफिकल्ट। लेट अस सी हाउ यू फील अबाउट इट। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। इमेजिन करो कि एक ऐसा ब्लॉक दिया, इसका मास दिया कैपिटल एम और इसको रखा है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, और एक छोटा सा ब्लॉक दिया है उसके सामने, इसको वो चिपका हुआ नहीं है, इट्स नॉट कनेक्टेड, दोज आर सेपरेट, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहेगा नहीं, इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसका जो ये सरफेस है ये रफ दिया है और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है म्यू। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है अगर मैं इसको पुश करूंगा एफ से, इफ आई पुश इट, सो कैन आई प्रिवेंट दिस स्मॉल एम फ्रॉम फॉलिंग डाउन। तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज मिनिमम एफ सो दैट स्मॉल एम कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग डाउन। नीचे गिरने से आप स्मॉल एम को प्रिवेंट कर सकते हो, ऐसा मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। है कि नहीं अच्छा क्वेश्चन। अब मुझे बताओ,
इसको नीचे गिरने से प्रिवेंट कौन कर सकता है? इसको नीचे गिरने से प्रिवेंट सिर्फ फ्रिक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन इसको यहाँ से प्रिवेंट कर सकता है। ये फ्रिक्शन ऐसे ऊपर लगेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है वो तो हमें पता है, म्यू एन स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका डाउनवर्ड फोर्स कितना है? mg। मतलब ये फ्रिक्शन एटलीस्ट mg के बराबर होना चाहिए। सो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन, इसको नीचे गिरने से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट इस फ्रिक्शन को mg को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये कितना है? म्यू एन हैज टू बी एटलीस्ट इक्वल टू mg, राइट? ओके। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी? अब आप इसको पुश करोगे तो सिस्टम का कुछ एक्सेलरेशन आएगा, नीचे तो स्मूथ सरफेस है। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो क्या? देखो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आएगा? सिस्टम पे लगने वाला फोर्स दैट इज F, सिस्टम टोटल मास दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन। और सिस्टम पे जितना एक्सेलरेशन लगेगा उससे इसके ऊपर ऐसे सूडो फोर्स लगेगा ना, सूडो फोर्स इज इक्वल टू ma, एंड दैट सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन क्या है? n। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा सूडो फोर्स, जितना ज्यादा सूडो फोर्स उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, और जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना उसकी नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी कम होगी, राइट? तो आप चाहते हो कि वो नीचे ना गिरे, तो आपको मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम कितना एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, मिनिमम कितना नॉर्मल रिएक्शन चाहिए जो सूडो फोर्स से मिल रहा है, तो वो आना चाहिए। देखो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, n इज सूडो फोर्स इज इक्वल टू ma, so mu into small m into a of system is equal to mg, m और m कैंसिल हो जाएगा। सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखो यहाँ पे, mu into सिस्टम का एक्सेलरेशन है f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है? g। तो अल्टीमेटली mu इक्वल टू, सॉरी f पूछा है ना मिनिमम फोर्स f, तो अल्टीमेटली f इक्वल टू क्या आएगा? अल्टीमेटली f इक्वल टू आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g अपॉन mu। This is the minimum force that you should apply on the bigger block if you do not want the smaller block to fall down. Smaller block अगर आप चाहते हो कि नीचे ना गिरे, तो कम से कम इतना फोर्स आपको कैपिटल M पे लगाना पड़ेगा, जैसे कि फिर उससे सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा, और सिस्टम के एक्सेलरेशन से सूडो फोर्स आएगा, उससे नॉर्मल रिएक्शन आएगी, उससे फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन इसको नीचे जाने नहीं देगा। समझे क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? These are very good questions। तो फ्रिक्शन पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आई एम होपिंग दैट यू विल प्रैक्टिस मोर। मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आज करवाए नहीं, और क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। सो स्टे ट्यून और पढ़ाई करते रहो, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन ऑडियो प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। होपफुली इसमें अभी कोई ऑडियो प्रॉब्लम्स नहीं है, so you'll be able to enjoy this video, and I'm going to consistently upload. I'm going to complete this chapter also, and we will look into next chapters also, so don't worry, ठीक है। आप बस पढ़ते रहो, और आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, कांटेक्ट करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट पोस्ट करो, ठीक है। ऑल योर पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म इज वेलकम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर टीचिंग, ओके। और इस क्राइसिस में हम सब साथ हैं, आपकी पढ़ाई बेसिकली रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे समझ के चलो कि ये टाइम आपके लिए बोनस टाइम है स्टडी के लिए, ठीक है। सो टुडे आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन इवन मोर प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन के। ये बताते रहो मुझे कि प्रॉब्लम्स आपको कैसे लगे, डिफिकल्ट लगे, इजी लगे या मीडियम लगे, या कैसे प्रॉब्लम्स मुझे और कवर करने चाहिए, ओके। आई ऑल्सो ट्राई टू मेक माई लेक्चर्स बेटर, एज मच एज बेटर एज पॉसिबल, ओके। जितना अच्छा कर सकता हूँ मैं उतनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो आज रुकते हैं यहाँ पे, ओके।